देखिए दोस्तों, अब आप कोनों के युग्म पढ़िए। वो एक जैसे मान लिए आपको 45 डिग्री दे दिया तो क्या हो गया, कौन सा कोण है? 0 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री दे दिया, 360 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये 4 रियल एंगल होते हैं मैथ्स में। ये 4 0 डिग्री शून्य कोण, लंब कोण, समकोण, राइट एंगल, जीरो एंगल, 180 को रिजु कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, 360 को पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसके बीच जो आएगा न्यून कोण, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब न्यून कोण हो गया। 90 180 के बीच जो आएगा 91 92 102, ये सब अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, 100 इसके बीच आएगा पूर्णयुक्त 302 183, ये सब पूर्णयुक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर 45 लिख दिया जाए, कहेगा कि क्या पूरक कोण है? गलत हो जाएगा। ये पूरक कोणों के युग्म होता है। जब तक 2 कोण नहीं दिया हुआ रहेगा, आप उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वह एक दूसरे के पूरक है या संपूरक। पूरक का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पेयर, चाहे पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक। 2 कोण पर विचार किया जाता है। उसका कंडीशन है 2 कोण पर। कैसे? जैसे 45 डिग्री है, उसका पूरक निकालना हो तो कभी भी आपको 2 कोण दिया हुआ रहेगा। जैसे दे देगा कि 45 और 35 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ये दोनों कोण कैसा कोणों के युग्म है? ये दोनों कोण कैसा है? यह भी अलग अलग, ये न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो ये दोनों को कंडीशन है कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 45 रख रहे हैं, घबराना नहीं। दोनों को जोड़े, कितना आ गया? 45 से 45 90। अगर 2 कोणों का योग 90 हो जाए तो उसको हम पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। समझे? पूरक कोण, कोटि पूरक, लंब पूरक कोण बोला जाता है। एक दूसरे पर दोनों कोण एक दूसरे के कहलाएगा। समझे? अगर 90 डिग्री हो जाए तो, जैसे 60 और 30 है, 60 और 30 हम लेते हैं। ये दोनों 60 का पूरक ए, 30 का पूरक ए, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कहलाएंगे। तो कोटि पूरक कहलाने के लिए क्या, दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे 90 होता है तो एक दूसरे के इच अदर टू इच कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पेयर। समझे? अगर दोनों का बस ये 90 हो गया तो कंप्लीमेंट्री, और 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री। अब याद करने के भी तरीका है। अंग्रेजी में याद करते हैं तो ठीक है, सी एस बाद में आता है तो 180 बड़ा है तो बड़ा वाला, और सिच पहले है तो छोटा वाला 90। ऐसे भी पूरक, कोटि पूरक, लंब पूरक, पूरक का मतलब छोटा है तो 90, और समपूरक बड़ा तो 180। लेकिन अलग नहीं, एक ही कोण नहीं, 2 कोण दिया देगा और दोनों को जोड़ेंगे। अगर 90 होता है तो एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर 180 होता है तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है कि x और y ये 2 कोण है, x y एक दूसरे के कोटि पूरक, लंब पूरक, कंप्लीमेंट्री कब कहलाएंगे? इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई बराबर 90। और इस प्रकार अगर x निकालना है तो y इज शिफ्टेड टू RHS, y इज शिफ्टेड टू RHS, डेट मीन्स प्लस है तो माइनस। और अगर y निकालना है तो x इज शिफ्टेड टू RHS, तो प्लस है x निकालना है, y उधर जाएगा तो घट जाएगा, y निकालना है तो x उधर जाएगा तो घट जाएगा, प्लस में है इससे माइनस हो जाएगा। यानी कोई एक कोण निकालना है तो 90 में से घटा दिया जाता है। यही कंडीशन होता है। इस प्रकार कोई भी कहेगा कि लो एग्जांपल दे देगा, a और x जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो हम जानते हैं ये प्लस x बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री तब कहलाएगा। इस प्रकार 60 डिग्री दे दिया जाए, अब पूछेगा ये कौन कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो इसको जो इसका कोटि पूरक क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से 60 को घटाएंगे, डेट मीन्स 30 डिग्री। यानी 60 के कंप्लीमेंट्री 30 और 30 के कंप्लीमेंट्री 60। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सा एंगल मिलता है? राइट एंगल। अब यह भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि कंप्लीमेंट्री एंगल अगर आपस में जुड़ जाए तो कौन सा एंगल निर्माण करता है? कंप्लीमेंट्री एंगल अगर आपस में जुड़ जाए तो हमेशा कौन सा एंगल निर्माण करता है? राइट एंगल बनाता है, समकोण बना देता है।
ठीक इस प्रकार कहा जा सकता है कि 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री का पूरक पूछा जाएगा, चाहे 0 डिग्री का पूरक, तो 90 में से 90 घटाएंगे तब 0, आज ऐसे लिखेंगे। ये 90 डिग्री का होता ही नहीं है, ऐसे मैथ के रूल्स में कहेगा कि 90 डिग्री का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरक कोण कभी भी निकाला जाता है वह न्यून कोण का निकलता है, समझे। एक गलत हो जाएगा, अब 0 डिग्री का थोड़े पूरक कोण निकलेगा, 90 में से 0 घटा देंगे तो 90 आएगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो इस स्थिति में तो 90 मिलना चाहिए ना। 90 में से 0 घटा देंगे 90 आएगा। हाँ, और 90 डिग्री का अगर पूरक पूछा जाए तो 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 डिग्री। डिग्री डिग्री नहीं घट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम में से आम घटेगा, 5 आम में से 3 आम घटा तो 2 बचा, तो 2 बचा, आम गायब, इमली बचेगा नहीं। डिग्री मात्रक है, वो ऐसे ही रहेगा, समझे। 90 डिग्री यानी कि डिग्री हट गया, 0 बच गया। 0 डिग्री जवाब कभी भी दीजिएगा, डिग्री यूनिट नहीं हटता है, समझे, सजातीयता है। अब आप ध्यान दीजिए, तो 0 और 90 डिग्री का पूरक कोण नहीं निकाला जाता है। दे देगा तो इस तरह से आप बतला सकते हैं, लेकिन पूरक कोण कभी भी 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे निकाला जाएगा, और इसको निकालने के लिए आपको 90 में से घटाना है। और कभी भी प्रश्न वैसे दे देगा 1/x 1/y एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों का योग बराबर 90, एक कंडीशन होगा। फिर वहाँ से LHS RHS करके आप निकाल सकते हैं, उतना तो आप समझ ही रहे होंगे। नहीं, चलिए, संपूरक में कुछ नहीं करना है। 2 कोण अगर दिया हुआ है, x y 2 कोण दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, बन जाना चाहिए क्या, ऋजु कोण, सरल कोण बन जाना चाहिए। ये अब सरल कोण बनता है। यहाँ पे थोड़ी सी और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पे नोट आप कीजिएगा, समझें। संपूरक, सप्लीमेंट्री, चाहे ऋजु पूरक, चाहे अरे नहीं, इसका एक और नाम है दोस्तों, अरे नाम हिंदी में तो इतना है ना, कहना ही नहीं, मातृभाषा है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिए, मातृभाषा है ना हम लोग को, इसलिए आपको ध्यान देना है। अनुपूरक भी इसको बोलते हैं, अनुपूरक, लंब पूरक, कोटि पूरक, पूरक, 4 नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पेयर, राइट। लेकिन संपूरक, ऋजु पूरक, इसको भी और क्या कुछ बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक, ऋजु पूरक, अधिपूरक, हाँ इसको अधिपूरक बोल सकते हैं, अधिपूरक। चलिए, अब 2 कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पेयर कब कहलाएंगे, 2 कोण तब कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों कोणों को जोड़िए, 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल हम बोलेंगे। इस प्रकार आपको कहेगा कि 90 और 90 नहीं, 60 और 120 डिग्री में हम लिख दे डिग्री। क्या ये दोनों कोण आपस में कैसा युग्म बनाते हैं, तो दोनों को जोड़िए 180 होगा। हाँ, मैंने देखा कि दोनों को जोड़ने पर 180 फाइंड हुआ, तो हाँ सर ये तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल को डिनोट करता है, यानी 60 का सप्लीमेंट्री 120 और 120 का सप्लीमेंट्री 60। इस प्रकार 90 डिग्री का भी निकालेंगे, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना तो 180 में से 90 थीटा को घटा दीजिए, जो दिया हुआ एंगल उसको माइनस कर दिया जाता है, दी गई एंगल को माइनस करते हैं, यानी 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, x + y बराबर 180। अगर x को निकालना है, y शिफ्ट होगा RHS में, तो 180 में से y घटाएंगे। अगर y निकालना है तो 180 में से x घटाएंगे, राइट, क्लियर। अब ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल निकाला किसको जाता है, कोटि पूरक तो हम न्यून कोण को ही केवल निकालते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जो निकालते हैं, अगर 0 डिग्री के सप्लीमेंट्री निकालना हो, 90 डिग्री के निकालना हो, 180 डिग्री के, 180 में से घटा दीजिए 180, 180 में से घटा दीजिए 180 तो 0। ये दोनों भी जोड़ेंगे तो 180 देगा, ये दोनों भी जोड़ेंगे तो 180 देगा, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाता है, समझे। हाँ, ये एक बीच में आ रहा है, ये जो है ना, ये आ रहा है, ये देखो 90 जो सम कोण है, यानी सम कोण का जब निकालेंगे तो सम कोण ही आ जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है वह कौन सा कोण है जो अपने आप में संपूरक के बराबर है, तो सम कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री ही। और उसमें कहा जाएगा स्वयं का बराबर है, तो न्यून कोण ऐसा 45 होता है,
45 45 45 45 जोड़ेंगे तो 90, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। निकालने का नियम भी है, वो तो मैथ्स में हम बतलाएंगे। अभी एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल पेयर ऑफ एंगल्स बतला रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि यह जो है न्यून कोण और किसका, न्यून कोण 120 डिग्री अधिक कोण और सम कोण का निकाला जाता है। यह किसका किसका निकाला जाता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, क्योंकि 180 से तो और आगे जाएंगे नहीं। ये हो गया समपूरक और कोटिपूरक कोण। दोस्तों इसके अलावा भी और कई कोणों के युग्म हैं, लेकिन आगे सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो में उसको बतलाया जाएगा। थैंक यू।